क्या नाम है आपका? शमीन बीबी, पहली दफ़े आए हैं? ओके। कितनी उम्र हो गई है? 30 साल। कहाँ से आए हैं? नारोवाल से। ओके। दोनों हाथ जोड़ के दिखाइए। ये अब देखें, ये बराबर है, यहाँ फ़र्क है। दाएं हाथ की लाइन नीचे हो तो मिजाज बहुत खुश और गर्म होता है, ठीक है जी। अब मुझे नहीं पता इनको पहनने से आपका यकीन क्या है, लेकिन दीनी लिहाज से 100% मना किया गया, ठीक है। बीमारी ठीक होने की वजह बिगड़ सकती है, पर वो अपना अपना यकीन है, लेकिन हमारा बताना भी फ़र्ज़ है। अल्लाह आपको सही दे। चीज़ें ठीक हों तो ज़रूर इनको उतारने की कोशिश करें जो पित्तल तांबे के पहने होते हैं। दूसरी साइड दिखाएँ कि शफा अल्लाह ताला ने देनी इन चीज़ों ने नहीं, ये अल्लाह की जुड़ी बूटी ने। अंगूठा भी दिखाइए। हाँ, अंगूठे में देखिए काली लाइनें ऊपर को आ गई हैं, यानी कि खुश्की ऐसे बड़ी हुई है। फिर ये चीज़ें भी थोड़ी ब्लैक हो रही हैं। ओके, हल्के बड़े हुए हैं। ओके, मैं बताता हूँ, क्योंकि मिजाज भी खुश गर्म है ना बहुत ज़्यादा। कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने मर्द को गर्म मिजाज दिया है, और सॉरी औरत को गर्म मिजाज दिया है, मर्द को खुश मिजाज दिया है। तो खुशी बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर गर्मी कम होगी। गर्मी कम हो जाएगी तो आपके अंदर मसाज पैदा होंगे, ठीक है। जिसमें मैदा ज़्यादा ख़राब होगा ना, गैस आवाज़ राहत बनती आ रही है ना काफ़ी टाइम से, खाना खाया नहीं जाता, पेट फूला रहता है हर वक्त। बिल्कुल ऐसे ही पेट फूला रहता है। कितने अरसे से ऐसा है ये? 1 साल, 2 साल, 3 साल? कब से ये परेशानी है पेट की? अब भी जिगर का ही मसला है? 7 साल पहले से जिगर में गिल्टी है। तो जिगर में गिल्टी का कोई इलाज हुआ? सादा गिल्टी और कुछ नहीं? गिल्टी क्या? ओके। दिल का क्या मसला है? दिल बढ़ रहा है। खुश गर्म मिजाज में दिल सुकड़ता है, वैसे बढ़ता नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। ये दिल बढ़ रहा है, इसकी कब की रिपोर्ट है आपके पास? कोई ताज़ा है या पुरानी है? नहीं, वैसे करवाई कब की हुई है वो आपने, वो बताना है। 6-7 माह पहले से। ओके ओके। अभी भी जिगर वाली जगह पे दर्द होता है? ओके, आगे भी और बैक साइड पे भी। जिगर के मुकाम पर दर्द है आगे और से पीछे कमर वाली जगह पे ना, साइड पर भी। अच्छा, नहीं, ये जो दर्द आप जिस मुकाम पे आप कह रही है दर्द है, क्या रिपोर्ट में गिल्टी भी वहाँ आई है? तो दर्द पसली के नीचे है, इसको हम जिगर की दर्द नहीं भी कह सकते ना। ये चीजें समझनी पड़ेगी हमें। जब वो निकलवाई थी, सैंपल निकलवाया था ना, तो 2 दिन बाद सफर किया था, पेन उतर ही हो रही थी पसली के नीचे। दर्द पसली के नीचे है। ओके, ये हम समझ गए। ओके, अच्छा, ये दबाने से भी आपको दर्द होती है? नहीं, दबाने से कोई दर्द नहीं है ना? ओके, वो इससे सख्त हो जाता है और वेनों को खिंचाव पड़ता है, इसलिए दर्द होती है। गिल्टी खत्म होगी तो खून चलेगा तो नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। बाकी कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत रहती है कि मैदा सही खुल के पेट वॉश नहीं होता, ऐसे ही है ना? गैस अभी पेट फूला, हाँ, मैदा ज़्यादा खराब होता है, वो भी 100% ठीक हो जाएगा। ब्लड प्रेशर हाई लो तो नहीं हो रहा? हाई लो नॉर्मल है। मीठा खाने को दिल करता है या नहीं? खाने को दिल करता है। शुगर चेक करवाइए कभी, वो लो आइए, लेकिन फिर भी दोबारा चेक रखना है आपने, इलाज के दौरान इसको चेक रखना है कि शुगर 100 से कम ना आए, ठीक है जी। ओके ओके। अब ये बिल्कुल 100% जिगर के ऊपर ही काम करेंगे, क्योंकि जिगर स्लो है इस मिजाज के मुताबिक, जिससे फिर जिस्म की दर्द, थकावट, भूख, प्यास, नींद, ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आगे। भूख की कमी है ना, और सांस भी फूलता है, और नींद भी अच्छी सुकून की नहीं आती, या आ जाती बात पर? रात को नहीं आती, दिन में सो। दिन में भी अगर आँख लगे तो गहरी लगती है, या थोड़े से शोर से खुल जाती है, या दिमाग जागता रहता है सोए हुए? बेसुकून दिन में आ जाती है। हाँ, दिन में आ जाती है। यही बात हमने पकड़नी भी थी, समझानी भी थी, और कल को व्हाट्सएप पे भी हमने यही सवाल करने के। दिन में आ जाती है। आप ब्लड प्रेशर जैसे आपने कहा ना नॉर्मल है, ब्लड लो होता है, मतलब ये है कि दिन में आपकी शुगर भी लो होती है। शुगर को चेक करवा लीजिएगा, बीमारी नहीं है, ठीक है जी।
अगर आपका बीपी कम है तो शुगर भी 100 से कम है, फिर मीठा ज्यादा और साथ में नमकीन चीज आपने खानी है, सालन ये वो कुछ भी खा सकते हैं फिर फौरन नमकीन या नमक भी। तो वो हम व्हाट्सएप पे मजीद जब आप रिपोर्ट भेजेंगे तो आपको समझा देंगे, चेक करके हमें मैसेज करें कितना कितना है। और साबी तौर पे सारा निज़ाम जो है ना वो कमजोर हो गया हुआ है। दिमाग सुन होने की सबसे बड़ी वजह शुगर लो, जेहन में रखिएगा। हाँ जी, ये जो पीछे वाली बैक साइड दिमाग सुन ये आप कह रहे नहीं, इसकी बहुत बड़ी वजह शुगर लो है, ठीक है जी। कंधों की दर्द की वजह भी शुगर लो, बीपी लो। हाँ जी, कंधों में दर्द खिंचाव वजह बीपी लो, शुगर लो, ठीक है जी। और मीठा ज्यादा खाएंगे अगर शुगर लो, उसके साथ साथ नमकीन, वो हम जिस तरह बताएंगे उस तरह खाया जाएगा ना, खाली चीनी में पानी को मिक्स करके या फिर नमक या इस तरह करके। ओके हो गया, ये चीजें बेहतर होती हैं, जिंदगी अच्छी होती है। इसके अलावा कोई मेजर इशू तो नहीं है। मैदा 100% ठीक होगा और साथ में जो जिगर की गिल्टी आहिस्ता से रिमूव हो जाएगी और दिल जो बढ़ रहा है वो अपनी जगह पे आ जाएगा और जो पसली की दर्द है वो बेहतर होती है इंशाल्लाह। नेक्स्ट जब जरूरत पड़ेगी रिपोर्ट्स कराएंगे, रिपोर्टें अपनी दिखा दें, उसमें कोई खास चीज़ है तो वो देख लें। एक तो अब हमारी दवाई होती है 2150 की जो हम ऑनलाइन बेचते हैं अभी, जो वैसे हम 1500 में दवा खाने पे देते हैं ना, जरूरत के मुताबिक कम ज्यादा करें तो 1800, 2300, 3000 तक जाती है। दूसरा हमारा स्पेशल कोर्स होता है 5000 वाला, जिस तरह आपके मसले सीरियस हैं तो आपको कौन सी दवाई देते हैं, फिर अभी रेगुलर स्टार्ट करें या अच्छा कोर्स दें। भी करवा दें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भैया जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी 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 इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, चीजें बेहतर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। जी जी इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह परेशान ना हो, शफा मिलेगी, मामला बेहतर हो जाएंगे। रुकी दीजिएगा, मैं देता हूँ इंशाल्लाह। तो काला जी दुकान भी पॉजिटिव आया हुआ। अभी कह रहे नहीं है। ओके, दम करवाने से पूछा था 1 साल ठीक रहेगा, 2 साल, 10 साल, ये सारी जिंदगी के लिए नहीं पूछना चाहिए। दम का कोई टाइम तो होगा ना, हमेशा के लिए ठीक होना है या कुछ टाइम के लिए। अक्सर लोगों के साथ धोखा होता है, थोड़ी देर के लिए वो नेगेटिव रहता है, बाद में एकदम अटैक आता है और सारी जिंदगी तबाह हो जाती है। ओके, बेहतर दवाइयाँ जो आपको देते हैं, जिंदगी अच्छी होगी। व्हाट्सएप पे मेरी बहना आप राब्ते में रहेंगे, मसला मसाइल आएगा, हम साथ साथ गाइड करेंगे, चीज़ें जिंदगी सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगी। अक्सीर 5G 90 गोलियां दे दी।
M4 45 गोलियां। कब्ज बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, सब नॉर्मल है, बस ठीक है। कब्ज कैप्सूल हम देते हैं आपको, लेकिन उसमें कब्ज 5 30 कैप्सूल देने हैं और मलयन 15 भी दे दें 30 ग्राम। ये दवाई देने का मकसद ये होगा कि जिगर की वर्किंग बहुत जल्दी बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। फिर भी जो दवाई दे रहा हूँ जिगर को ठीक करने के लिए, उसको ज़्यादा प्रेशर से जिगर की नाली को खोलने के लिए दवाई का जोर लगवाना पड़ेगा। बेमान में एक आध मोशन आ जाए बीच में छोड़ दीजिएगा ना आप। अक्सीर 5 है ना जी, अक्सीर। ये M4 अक्सीर 5 जी। ये 2 गोलियां खानी है आपने, तो सॉफ्ट आपके जिगर को बेहतर करेंगी इंशाल्लाह। और ये 1 गोली खानी है आपने। ये गिल्टी और गैसिस और बाकी हाँ मलयन 15 आती है, वो दे दें साथ में, ठीक है। किधर पड़ा वो, एक इधर रख दें, वो मैं लगा लूँगा। कब्ज कैप्सूल भी 30 दे दें। गैस और मैदा ठीक होगा, जिगर की गिल्टी, दिल का मसला और ये सारी वीकनेस कमजोरियां भी हैं। ग्लोनीम भी 90 कैप्सूल दे देंगे। ब्लड प्रेशर लो होता है ना, हाई हुआ कभी कि नहीं हुआ? कभी भी हाई नहीं होता कभी भी। ओके। शुगर लो थी इसलिए S4 का सब पैकेट दे दें, एक S4 डब्बी वाला दे दें एक। आम रूटीन में आप 1 कैप्सूल कब्ज वाला खा सकते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा बेहतर पेट वॉश हो, उससे लगे आपको इन दर्द में इन चीज़ों में ज़्यादा अच्छा सुकून है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इस कब्ज वाली दवाई को आपने यूज़ करना है, ठीक है जी। मतलब कैप्सूल ना खाएं, इसका 1 चम्मच खा लें। इससे अगर 1-2 दफ़ा ज़्यादा खुल के पेट वॉश होता है और उसके बाद दर्द में कमी है तो फिर इसका 1 आध चम्मच 1 दिन बाद या वक्फे से कभी भी आप खा सकते हैं, ठीक है जी। मलयन 15 रात 1 चम्मच, ये कब्ज के लिए होती है, ठीक है जी। नॉर्मल 1 कैप्सूल। हाँ, बहुत अच्छा मैदा वर्क कर रहा है, सुकून हो गया है दर्दों में, हर चीज़ में। ये भी जरूरत नहीं खाने की, ये भी जरूरत नहीं है। जरूरत के मुताबिक कभी कभार कभी इसमें से उसमें से थोड़ी बहुत चीज़ ले लेनी। और ये 3 टाइम चाय वाला चम्मच है। ये अब गैस बनती है तो इसके 2-2 या 3-3 चम्मच सुबह, 2-3 चम्मच दोपहर, 2-3 चम्मच शाम, ज्यादा खाना है, ठीक है। और इसे फौरन खाएं। बाकी दवाई 20 मिनट आधे घंटे बाद खा सकते हैं, ठीक है जी, खाने के फौरन बाद। और ये आपको आपके जिस्म में एनर्जी ताकत पैदा करेंगे और रूटीन के मामलात और कमजोरियों को बेहतर करेंगे और खून को गर्म करके पतला करके भी उसकी सर्कुलेशन को ठीक करते हैं। हाँ जी, वो हमने पतला करना है 100%, क्योंकि खुशक गर्म मिजाज के अंदर है आप। हाँ जी, इंशाल्लाह उनमें बेहतरी आएगी। बड़ा शॉपर डबल करके दे दें, इससे बड़े वाला जो। हाँ जी, आप परहेज होगी, वो मैं पर्ची आपको दे। परहेज में बद परहेजी गलती से कोई ना शुरू में करिएगा बिल्कुल भी, ताकि दवाई का बेहतरीन रिजल्ट आपको हासिल हो सके, ठीक है जी। क्योंकि शुरू में ही अगर बंदा थोड़ी बहुत कहे मैं 2 चावल की बुल्कियाँ खा लूँ, थोड़ा सा बिस्किट खा लूँ अपनी मर्जी से, जो ग़िज़ा में चीज़ नहीं लिखी वो खाने वाली गलती नहीं करनी, ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले। ज़्यादातर शोरबा और सब्जी इतनी गली होनी चाहिए कि ज़रा सा हाथ लगाएं तो पानी बन जाए, इस हद तक सब्जी गली हुई खानी है। और रोटी जो है कोशिश करें गरम गरम शोरबे के अंदर आधी रोटी डाल दें, जब वो खूब उसमें नरम हो जाए तो फिर चमची से खा लें, फिर थोड़ी सी ताज़ा दोबारा गर्म शोरबे में डाल दें, फिर खा लें। इस तरह वक्फे से खाना खाना है। इस नंबर पे पर्ची भेजेंगे तो आपको खाने पीने का प्लान आ जाएगा इंशाल्लाह। ज़हन में रहेगा 5 वाला कोर्स चल रहा है, ये लीजिए शुरू करें इंशाल्लाह। ओके वाला क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, मास अली।
कितनी उम्र होगी आपकी? 7 साल 7 साल।